सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। बहुत से मित्रों ने प्रश्न पूछा कि प्रधानमंत्री बनने के कितने योग हैं मोदी जी के और राहुल गांधी जी के। ये तो अब बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतवर्ष में इस लोकसभा चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल होने जा रहा है। तो मैं यहाँ राजनीतिक भाषण ना देते हुए आपको सिर्फ ग्रहों की स्थितियों के अनुसार मोदी जी की कुंडली का आकलन बिल्कुल शॉर्ट में, और अपना कंक्लूजन, और राहुल गांधी जी की कुंडली का एनालिसिस बिल्कुल शॉर्ट में, और अंत में छोटा सा कंक्लूजन आपके सामने रखूंगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली इस वक्त आपके सामने रख रहा हूं। 17 सितंबर 1950 दिन के 11 बजे का समय लेता हूं मैं। कई लोग तुला लग्न से देखते हैं, लेकिन मैं वृश्चिक लग्न को ही ज्यादा करीब पाता हूं उनके व्यक्तित्व के। तो 17 सितंबर 1950 दिन के 11 बजे मेहसाना, गुजरात में उनका जन्म हुआ था। और वृश्चिक लग्न तथा वृश्चिक राशि की कुंडली उनकी है। ज्यादा आकलन मैंने करना नहीं है, क्योंकि इनकी कुंडली पे आकलन पहले मैं कर चुका हूं कई बार। अभी सिर्फ ये देखना है कि वर्तमान में 2021 से मंगल की महादशा शुरू हुई है, 12 अक्टूबर 2021 से, जो चलेगी 2028 तक। मंगल की महादशा अक्टूबर 2021 से शुरू हो रही थी जब, इस समय को मेंशन करके मैंने जून 2021 में एक वीडियो बना दिया था, जिसमें मैंने ये आशंका जताई थी कि 2022 में, कि क्या 2022 में मोदी जी का इस्तीफा हो सकता है। वहां फलादेश में मैंने ये नहीं कहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे। मैंने कहा था कि इस्तीफा हो सकता है, क्या ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि ऐसी संभावनाएं दिख रही थी। यहां बिल्कुल स्पष्ट मैं कहना चाहूंगा कि किसान आंदोलन के जो 3 बिल मोदी जी लेकर आए थे, वो अगर वो वापस ना लेते नवंबर 2021 में, तो उनका इस्तीफा रुकता नहीं। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो किसान आंदोलन उस वक्त बंद नहीं होता तो वो आंदोलन काफी विकराल रूप धारण कर चुका था। जो भी राजनीति की थोड़ी सी समझ रखता है मेरी इस बात से सहमत होगा वो। अब आदमी के अपने कर्मों के अनुसार भी स्थितियां, अभी लोकसभा चुनाव अगर 2023 में हो जाते हैं नवंबर दिसंबर तक, तो मंगल में बृहस्पति की अंतर्दशा इस वक्त चल रही है। मार्च 2023 से बृहस्पति की अंतर्दशा शुरू हुई है, मार्च 2024 तक चलेगी। अब यहां दो तीन चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, सिग्निफिकेटर है 1612 245। मंगल की जो महादशा है उसका दशम से कोई संबंध नहीं बन रहा है। यहां 12 का सिग्निफिकेशन इसलिए आया है कि मंगल चलित में द्वादश भाव में है, और मंगल है गुरु के नक्षत्र में। ये देख लीजिए, मंगल गुरु के नक्षत्र में और मंगल के सबलॉर्ड में है। यहां मैं सबलॉर्ड की व्याख्या नहीं करता आप लोगों के सामने, क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो मंगल गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु सिग्निफिकेटर बने हुए 2 4 5 के, यानी मंगल खुद दशम से कोई संबंध नहीं बना रहा है, एकादश से कोई संबंध नहीं बना रहा है, और जिसके नक्षत्र में है मंगल, वो गुरु भी दशम और एकादश से कोई संबंध नहीं बना रहे। गुरु 2 4 5, और इस वक्त गुरु की अंतर्दशा चल रही। गुरु राहु के नक्षत्र में है, राहु मीन राशि में है, चलित में राहु चौथे भाव में है। ठीक है, तो चौथे भाव का संबंध इस वक्त ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ है उनका, क्योंकि गुरु खुद चौथे भाव में बैठे हुए हैं। यहां देख सकते हैं आप और स्पष्ट तौर पे। और राहु के नक्षत्र में है, राहु भी चलित में चौथे भाव में आ गया है। पंचम का कॉम्बिनेशन दसम भाव का अष्टम भाव होता है, और दसम भाव का अष्टम मतलब दसम भाव की इति, यानी दशम भाव की डेथ हो गई। इसको स्पष्ट तरह से ये समझे आप। तो दशम भाव से संबंध उनका टूट रहा है। उनकी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसी महादशा और अंतरदशा आई है जिनका संबंध एक साथ दशम भाव से टूटा है। उनकी सारी जिंदगी में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई कि महादशा और अंतरदशा एक साथ दशम भाव से संबंध छोड़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं, अध्ययन कीजिए, समझिए इसे।
मार्च 2024 तक इस गुरु की अंतर्दशा चल रही। मार्च 2024 के बाद शनि की अंतर्दशा शुरू होगी। शनि सूर्य के नक्षत्र में है, शनि दशम से संबंध बना रहे हैं और सूर्य के माध्यम से भी दशम भाव से ही संबंध बन रहा है। तो दशम भाव से शनि का बहुत स्ट्रांग रिलेशन बना हुआ है। लेकिन काफी स्पष्ट मैं कह दूं आप लोगों को कि मार्च 2024 तक जो डैमेज हो रहा है और लगातार जो डैमेज होता जा रहा है, आने वाली शनि की अंतर्दशा भी उस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी, इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि मार्च 2024 तक का उनका समय काफी दबाव वाला है, सत्ता से बिल्कुल डिटैच्ड हैं वो। अब वो एक बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। कुंडली में ऐसा दिख रहा है इसलिए वो रातों रात हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ प्रोसीजर होते हैं चीजों के। अब यहां देखिए मंगल की स्थिति ग्रह अवस्था में देख लेते हैं। मंगल जागृत है लेकिन मृत अवस्था में है, मुदित अवस्था में है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। गुरु की अंतर्दशा स्वप्न कुमार दीन और अवस्था 10 जो है खल, खल का मतलब होता है खलनायक। इस वक्त गुरु की जो अंतर्दशा है वो खल दशा है। खल दशा मतलब शत्रु दशा, और वही हो रहा है जो खल दशा में होता है। इसके बाद शनि की अंतर्दशा जो आएगी, मैं क्यों कह रहा हूं कि इस गुरु की अंतर्दशा में हुए डैमेज को वो शनि की अंतर्दशा कवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि शनि सुप्त, मृतावस्था में, दुखित अवस्था में और पीड़ित अवस्था में है। पिक्चर साफ हो गई आप लोगों के सामने। तो 2024 में या अगले लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनना काफी कठिन है और काफी संशय वाली स्थिति निर्मित हो रही है। बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया मैंने आप लोगों को। हालांकि इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि आज इस वक्त भारतवर्ष की राजनीति में मोदी जी के जैसी शक्तिशाली कुंडली किसी नेता की नहीं है, लेकिन महादशा उनकी अच्छी नहीं है। और पूरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके जीवन में जो महादशा इस वक्त चल रही है वो सबसे बुरी स्थिति में है। इसका एक और उदाहरण आपको दिखा देता हूं। मंगल नवमांश में नीच का है, मंगल नवमांश में कर्क राशि में है। तो मंगल की महादशा चौतरफा दबाव में है, चौतरफा बुरी स्थिति में है। ये तो एक मिनिमम कंक्लूजन मैंने मोदी जी के बारे में आपको दे दिया। अब मैं आपको राहुल गांधी जी की कुंडली पे लिए चलता हूं। राहुल गांधी जी का जो जन्म समय मेरे पास है और बहुत से लोगों ने कंफर्म किया है, तो इस जन्म समय को सही मानते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। 19 जून 1970 दोपहर 14:28 यानी 2:28 दिल्ली का उनका जन्म है। राहुल गांधी जी की कुंडली है तुला लग्न, और राहुल गांधी जी की इस वक्त जो महादशा चल रही है वो राहु की चल रही है 2019। और इत्तेफाक से राहुल गांधी जी की भी इस वक्त गुरु की अंतर्दशा चल रही है। दिसंबर 2021 से मई 2024 तक गुरु की अंतर्दशा रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने राहुल गांधी जी की कुंडली का आकलन भी किया था, तो लंबी दूरी की यात्रा इंडिकेट कर रही है उसमें मैंने बताया था। क्योंकि देखिए गुरु मंगल के नक्षत्र में है, गुरु तुला राशि में है और मंगल मिथुन राशि में बैठा हुआ है। आप यहां देख सकते हैं मंगल मिथुन में है सूर्य के साथ। तो नवम भाव लंबी यात्रा का होता है, लंबी दूरी की यात्रा का होता है। गुरु का मंगल के नक्षत्र में होना, नवम भाव में मंगल का बैठना, और सप्तम भाव अपने अलावा सबका जनता का भाव भी मान सकते हैं। हालांकि चौथा भाव भी जनता का भाव होता है। शनि सप्तम में बैठे हुए हैं, शनि देव जनता के कारक होते हैं। तो मंगल द्वितीय सप्तमेश होके नवम भाव में था, जनता से संपर्क बना उनका, लंबी दूरी की यात्रा हुई। ग्रह अवस्था में देखते हैं स्थिति, तो राहु जागृत कुमार मुदित स्वस्थ, स्वस्थ अवस्था में है। गुरु स्वप्न बाल दीन शांत अवस्था में है। शनि राहुल गांधी जी का भी पीड़ित है, सुप्त, मृत, विकल, पीड़ित। अब देखते हैं कि राहुल गांधी जी की दशा अंतरदशा के अनुसार उनकी संभावना कितनी बन रही है। ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा सुन के आपको। राहु
राहु के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। राहु पंचम भाव से संबंध बना रहा है, जो कि दसम भाव का डेथ हाउस है। बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, यानी पंचम का सिग्निफिकेशन मतलब दसम भाव की प्राप्ति नहीं हो। राहु में गुरु की अंतर्दशा, गुरु 1 3 6 2 7 9, गुरु का भी संबंध दसम भाव से नहीं बन रहा है, ना एकादश भाव से बन रहा है। गुरु की स्थिति आपने ग्रह दशा में देख ली, शांत है, राहु स्वस्थ है, शनि पीड़ित है। शनि की अंतर्दशा जो मई 2024 से शुरू होगी राहु में। राहु शनि यूं ही तकलीफ देने वाली दशा अंतर्दशा होती है, लेकिन शनि की जो अंतर्दशा है, शनि का सिग्निफिकेशन बन रहा है 4 5 7 1 8 10, क्योंकि शनि शुक्र के नक्षत्र में है और बुध के सब लॉर्ड में है। शनि 4 5 7 1 8 10, 4 5 7 1 8 10, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब शनि का संबंध दसम भाव से बन रहा है मई 2024 के बाद, लेकिन दसम भाव से संबंध बनने के बावजूद मैं कंक्लूजन थोड़ा और स्पष्ट देता हूं। सत्ता से संबंध बना रहेगा, ऐसा हो सकता है कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, लेकिन ग्रहों की जो स्थिति है फिलहाल इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने का योग लगभग नहीं है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में अगर चुनाव हो जाता है 2023 में, ऐसा सुनने में आ रहा है, ग्रह स्थितियां भी इशारा कर रही हैं उस तरफ, तो बृहस्पति की अंतर्दशा में राहुल गांधी जी के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचने का कोई योग ही नहीं। बृहस्पति 1 3 6 2 7 9, और बृहस्पति इस लग्न का शत्रु भी है, इसलिए बृहस्पति की अंतर्दशा में सर्वोच्च पद पे बैठने का कोई योग लगभग नहीं बन रहा है। बाकी भविष्य के गर्भ में है, क्या होता है। आप थोड़ा और देखना चाहते हैं तो मैं यहां बृहस्पति की अष्टक वर्ग में शक्ति दिखला देता हूं आपको। बृहस्पति यहां तुला राशि में है, राहुल गांधी जी की कुंडली में बृहस्पति को यहां 4 बिंदु मिले हुए हैं। तो 4 बिंदु जो होते हैं बैलेंस कहलाते हैं, मजबूत भी नहीं है कमजोर भी नहीं। और मोदी जी की जो चल रही है बृहस्पति की अंतर्दशा, बृहस्पति कुंभ राशि में है, भिन्न अष्टक वर्ग में बृहस्पति की शक्ति को अगर हम देखना चाहें तो देखिए बृहस्पति मोदी जी की कुंडली में भी 4 बिंदु लेके ही बैठा हुआ है, यानी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली भी नहीं। तो यहां स्थिति लगभग एक जैसी ही है। तो ये जो आकलन मैंने आप लोगों के सामने रखा, और थंबनेल में आप जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, तो मैं आपको काफी स्पष्ट कह दूं कि अभी भी ऐसी कोई कुंडली मोदी जी के अलावा, मोदी जी तो प्रधानमंत्री है ही, उनके अलावा कोई भी कुंडली ऐसी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाने लायक नजर में मेरे नहीं आई है। यानी मजबूत कुंडलियां हैं, नीतीश जी की कुंडली मजबूत है, शरद पवार जी की कुंडली मजबूत है, लेकिन मुझे नहीं लगता शरद पवार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अशोक गहलोत जी की कुंडली मजबूत है, लेकिन ऐसी मजबूत भी नहीं है कोई कुंडली जिसको देखते ही मैं कहूं कि हाँ इस कुंडली में जबरदस्त संभावनाएं हैं। जैसे मोदी जी की कुंडली में जबरदस्त संभावनाएं थी, तो 2019 में मैंने ये बिल्कुल स्पष्ट फलादेश कर दिया था कि 2019 में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसी कोई भी कुंडली अभी तक मेरे पास नहीं आई है, अगर आई तो निश्चित तौर पे मैं उसका आकलन आपके सामने रखूंगा। और एक बार एक ही वीडियो में नीतीश जी की कुंडली, अशोक गहलोत जी की कुंडली, शरद पवार जी की कुंडली और भी ऐसे 4 5 लोगों की कुंडली का आकलन एक ही वीडियो में एक साथ करके रखूंगा आपके सामने, एक साथ रखूंगा आपके सामने, ताकि एक ही वीडियो में आप एक किसी किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके। क्योंकि यहां मैं एक बात बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये बोलना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए इम्पॉसिबल है कि क्या स्थिति बनेगी लोकसभा चुनावों के बाद, और अचानक पता नहीं किसका नाम ऊपर आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी कुंडली में क्या संभावना है। दूसरी बात यह है कि जब तक लोकसभा चुनावों की तारीख घोषणा नहीं हो जाती, तब तक
मुश्किल ही है ये आकलन करना कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीख जो घोषणा होगी वो कौन सी कुंडली बनेगी, और वो चुनाव की तारीख की कुंडली किसकी जन्म कुंडली से ज्यादा मैच करेगी, ये अभी बताना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। तो ये था छोटा सा आकलन आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।